दोस्तों, साल भर हमने पाकिस्तान की कंगाली की खबरें देखी और सुनी भी, और अब भी हालात जैसे के तैसे ही बने हुए हैं। मुल्क डिफॉल्ट होने के कगार पर पहुंच गया। पाकिस्तान के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। देश में महंगाई चरम पर है और हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। उसकी कई बड़ी इंडस्ट्री जल्द बंद होने वाली है, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके अलावा दूसरे कई सेक्टर्स का भी यही हाल है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कंडीशन बहुत ही खराब हो गई है और पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमी को IMF भी बचाने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, हालांकि IMF के ठुकराने के बाद मदद का एक हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ता दिखा। वहीं इस मुश्किल दौर में सामने आए एक डेटा ने सबको हैरान कर दिया। ये डेटा दुनिया के ताकतवर देशों के न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखने वाले इंस्टीट्यूट SIPRI यानी कि स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में दिया है। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में? क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है या फिर हो चुका है? और कंगाल पाकिस्तान की तरफ बढ़ने वाला मदद का वो हाथ किसका है? जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरुआत से जानते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान सुन लीजिए। दरअसल 16 जनवरी को अरेबिया न्यूज चैनल से इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हमने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े हैं, इससे लोगों को केवल गरीबी और बेरोजगारी ही मिली। हम शांति के साथ रहना चाहते हैं। भारत के साथ ही शांति वाला बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला या हो चुका है। दरअसल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 18 फरवरी 2023 को एक फंक्शन के दौरान खुद इस बात को स्वीकार किया था कि हम दिवालिया हो चुके देश में रह रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही डिफॉल्ट घोषित किया जा चुका है और अब IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी हमारी मदद नहीं कर सकता। हमें खुद ही इसका हल निकालना होगा। हमें अपने पैरों पर खड़ा होने की जरूरत है। लेकिन भले ही कंगाल पाकिस्तान के पास अपनी जनता को खिलाने के लिए दोस्तों आटा तक ना हो, भले ही लोगों को दूध, चावल और आलू प्याज जैसी रोजमर्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए भी घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता हो, भले इस भुखमरी से जनता का हाल बदहाल हो, लेकिन इसका पाकिस्तान के हथियारों के स्टॉक्स पर कोई असर नहीं पड़ा। आज भी पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स की भरमार है। जी हाँ, कंगाल पाकिस्तान भारत से ज्यादा एटम बॉम्ब बना रहा है। द स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने पिछले एक साल में यानी कि 2022 से 23 के बीच भारत से ज्यादा परमाणु हथियार अपने स्टॉक्स में जमा कर लिए हैं। एक डॉलर के लिए गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान से जुड़ी ये खबर चौंकाने वाली है। SIPRI ने कहा है कि 2022 में पाकिस्तान के पास कुल 165 न्यूक्लियर वेपन थे। 2023 में पाकिस्तान ने इसे बढ़ाकर 170 कर लिया है, यानी कि एक साल में पाकिस्तान ने 5 नए न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं। वहीं अगर बात करें तो 2022 में भारत के पास 160 न्यूक्लियर वेपन्स थे। एक साल में भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स में 4 की बढ़ोतरी की और अब भारत की पॉकेट में 164 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। SIPRI की डेटा बताता है कि साल 2022 में पाकिस्तान के पास भारत से 5 ज्यादा एटम बॉम्ब थे। 2023 में उसके पास भारत से 6 ज्यादा एटम बॉम्ब हैं। पाकिस्तान की खस्ता हालत देखकर इन आंकड़ों ने डिफेंस एक्सपर्ट से लेकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक को हैरान कर दिया है। आखिर कंगाल पाकिस्तान भारत से ज्यादा परमाणु बम कैसे बना लेता है? दरअसल इसके पीछे परमाणु बमों की रेस में भारत से आगे निकलने की पाकिस्तान की मेंटालिटी है, जिसके कारण वह अपनी आवाम का पेट काटने को भी तैयार दिखता है। अब दोस्तों, एटम बॉम्ब्स की रेस को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। दरअसल 1971 के युद्ध में भारत से हारने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ था। इसी दौरान देश के जख्म को सहलाने के लिए तत्कालीन PM जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाने का पासा फेंका। तब उन्होंने कहा था कि भले ही हमें घास खानी पड़े, हमें भूखा रहना पड़े, लेकिन हम परमाणु बम जरूर बनाएंगे। जुल्फिकार की यह भविष्यवाणी लगभग 50 सालों के बाद सच साबित हो गई। मिलिट्री फील्ड में भारत से आगे निकलने और इस्लामिक देशों का चौधरी बनने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा से अपनी प्रेफरेंसेस गलत रखी। खाने से ज्यादा मिसाइल पर खर्च किया और इलाज से ज्यादा डॉलर्स बॉम्ब्स और रॉकेट्स पर बहा दिए। इसी का रिजल्ट है कि पाकिस्तान की जनता आज अनाज के लिए लाइनों में खड़ी है। अगर आंकड़ों में देखें तो 9 जून को पाकिस्तान में 2023-24 बजट में पिछले साल के मुकाबले भारी भरकम 15.5% की बढ़ोतरी की गई है। अब पाकिस्तान का डिफेंस बजट 1.80 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपए है। 2022 से 23 में पाकिस्तान का डिफेंस बजट 1.57 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था। बाद में इसे बढ़ाकर 1.59 ट्रिलियन रुपए किया गया। पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा खर्च डिफेंस के लिए किया जाता है दोस्तों, जबकि पाकिस्तान अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने पर खर्च करता है। बता दें कि 2022 से 23 में भारत ने अपने डिफेंस बजट में 12.95% की बढ़ोतरी की थी। हालांकि भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज इन्वेंट्री यानी विदेशी मुद्रा भंडार में काफी डिफरेंस है। इसके बाद भी परसेंट के हिसाब से भारत का डिफेंस बजट हाइक पाकिस्तान से कम है। पाकिस्तान की
खस्ता हालत बेसिक चीजों के बजाय न्यूक्लियर वेपन्स पर जोर देने के कारण हुई है। तो क्या अब पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने के लिए हथियार बेच देगा? दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान सरकार देश को कर्ज से उबारने के लिए परमाणु हथियारों को भी बेच सकती है। पाकिस्तानी डिफेंस स्पेशलिस्ट भी देश की सरकार को कर्ज से उबारने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सपोर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। पाकिस्तानी डिफेंस स्पेशलिस्ट का कहना है कि सरकार न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर खुलकर ईरान को ऑफर करे। हमारे पास अगर 150 वॉर हेड हैं तो उसमें से 5 सऊदी अरब को और 5 तुर्कियों को दें तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पाकिस्तान सरकार को TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से भी चुनौती मिल रही है। दोस्तों, रोज आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं। TTP ने भी पाकिस्तान पर देश के एटम बॉम्ब से समझौता करने का आरोप लगाया है। बता दें कि पाकिस्तान के ऊपर $274 बिलियन का कर्ज है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ IMF के अलावा दुनिया के कई देशों के सामने पाकिस्तान को लोन देने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ज्यादातर देश पाकिस्तान से मुंह फेर रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान को फाइनेंशियल मदद करता रहा है, लेकिन अभी वह भी अलर्ट है। अमेरिका में राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ चुकी निकी हेली ने कहा है कि पाकिस्तान में कम से कम 1 दर्जन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हैं। ऐसे में इस देश को अमेरिका से कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि लंबे समय से फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे पाकिस्तान को चीन से बड़ी मदद मिली है। चीन ने पाकिस्तान को $1 अरब की मदद की। पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमिक को IMF भी बचाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में चीन का ये कोलैबोरेशन बेहद मददगार साबित होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चीन से अमाउंट मिलने की कंफर्मेशन की है। आज भले चीन से मिला लोन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मदद हो, लेकिन दोस्तों चीन के लोन से ही पाकिस्तान कंगाल हुआ है। वो कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों 1947 में भारत पाकिस्तान ने एक साथ शुरुआत की थी। 1960 में तो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय भारत से भी ज्यादा थी। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान ने अपने डेवलपमेंट के लिए दूसरे देशों और इंस्टीट्यूट्स पर डिपेंड रहना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक और IMF से मोटी रकम में कर्ज ले लिया था और समय पर उसे चुकता नहीं किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपनी बेसिक चीजों को मजबूत करने के बजाय डेवलप्ड देशों की नकल करने लगा। पाकिस्तान में जो भी लीडर हुए वह कर्ज लेकर घी पीने वाली कहावत पर ज्यादा भरोसा करते रहे। पाकिस्तान ने अमेरिका, सऊदी अरब, चीन के अलावा कई देशों से हजारों करोड़ों डॉलर्स कर्ज ले लिया है और डेवलपमेंट में पैसे लगाने के बजाय एटम बॉम्ब लगाने में जुट गए। ऐसे में पाकिस्तान अंदर ही अंदर खोखला होता गया और 21वीं सेंचुरी में वह कंगाली के कगार पर पहुंच गया। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक कहे जाने वाले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार पाकिस्तान पर इस समय GDP का 70% कर्ज है, जिसमें से पाकिस्तान पर 30% विदेशी कर्ज अकेले चीन का बकाया है, जो फरवरी 2022 में $25.1 अरब था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के अनुसार इसमें चीन के पब्लिक कमर्शियल बैंक्स का कर्ज भी शामिल है। पाकिस्तान पर चीन का कर्ज IMF लोन से 3 गुना अधिक है। चीन का कर्ज वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों फंडों से भी ज्यादा है। जी हाँ, इस समय पाकिस्तान 5 बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। दोस्तों, पहला, आम लोगों की परचेसिंग पावर का 30% कम होना। बता दें कि पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों की परचेसिंग पावर यानी खरीद की एफिशिएंसी 30% कम हो गई है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और खरीद की एफिशिएंसी कम हो रही है। इसमें मांग कम हो गई है और बिजनेस भी चपेट में आ गए हैं और हालात बद से बदतर हो गए हैं। दूसरा, डॉलर की कमी। पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार महज 35,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बचा है, जिससे कि सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल चुकाया जा सकता है। ये पिछले 9 सालों में सबसे कम है। डॉलर की कमी में जरूरी चीजों का इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। आटा, प्याज, जरूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं। बैंकों से लेटर ऑफ क्रेडिट ना मिलने से हजारों कंटेनर में पोर्ट पर सामान अटका पड़ा है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के दाम 45% तक बढ़ गए हैं। तीसरा, कंपनियों में ताले लग गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में टोयोटा, सुजुकी ने कार प्लांट बंद कर दिए हैं। मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भी कई प्लांट बंद हो चुके हैं। टोयोटा ने 30 दिसंबर से प्रोडक्शन रोक दिया है। मांग ना होने से कार्स, ट्रैक्टर और फाइबर का प्रोडक्शन या तो बंद हो गया है या फिर भारी कमी आई है। चौथा कारण है पाकिस्तान में पिछले साल गर्मियों में आई भीषण बाढ़ से 80% फसलें तबाह हो गई थी। इसमें खाने के सामानों में कमी भी आई है। अटलांटिक काउंसिल में पाकिस्तान इनिशिएटिव के उजैर यूनुस का कहना है कि बाढ़ ने मुसीबत और बढ़ा दी। पाकिस्तान क्राइसिस का 5वां कारण है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले 9 महीने से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा है। इमरान सरकार ने जाते जाते पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी लगाने का ऐलान कर दिया था। अब शहबाज सरकार इसे वापस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। सब्सिडी वापस लेते ही दाम बढ़ने से महंगाई विकराल रूप ले लेगी और सरकार है कि एटम बॉम्ब ही बनाई जा रही है। बहरहाल, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।